हम शांति के बिना नहीं रह पाते, या हम अपने बिना नहीं रह पाते। किसी दूसरी चीज से शांति ले रहे हैं तो वो शांति नहीं कहलाती। हम किसी दूसरी चीज से शांति आ गई, वो शांति तो आ गई, लेकिन हमको अपनी जानकारी नहीं, तो बेकार हुई ना। वो शांति से अर्थ नहीं। शांति मतलब हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, हम जान जाए, उससे जो हमको शांति स्वरूप हमको मिलेगा वो शांति है, वो परम शांति है, उस शांति की बात है। इसलिए कहा है कि हमको अपना चिंतन करना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, इसके बारे में हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयुक्त है, हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है। जिस लक्ष्य के लिए हम आए वो प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। राम जी से वशिष्ठ जी कह रहे, कहाँ से आया, क्या हुआ, ये प्रकृति है। इनडायरेक्ट वे में जब आप ऐसा चिंतन करेंगे तब भगवान मतलब वशिष्ठ जी की भाषा और भाव को पकड़ पाए। तो कहना क्या चाहते, संसार को क्यों रखा इसके साथ, मैं अपना चिंतन कर लूँ रट्टे खाता हूँ, मैं अपना चिंतन कर लूँ रट्टे खाता हूँ, प्रकाश हो जाए और फिर अंधेरी क्या बात करना। अरे भैया, अगर प्रकाश हो गया और अंधेरा नहीं गया तो भ्रम ही तो बना रहेगा। बोले ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकाश हो जाए अंधेरा नहीं हो सकता, समझ लो। यहाँ तो हो रहा है ना। बोले कैसे हो रहा है, मुझे जो बात है, मुझे जानकारी हो गई है, मैं समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ कि मैं जानने वाला हूँ, अपने आप को जानता हूँ इस बात के लिए, लेकिन शरीर भाव नहीं टूट रहा, अंधेरा बना है। तो क्या कहूँ, या तो जानकारी नहीं हुई, या जे कहूँ तो हो गई तो अंधेरा क्यों नहीं, क्या कहें ऐसी स्थिति में, किस कारण से ऐसा है। तो फिर ये कहें कि जो लोग केवल ये कहते रहते हैं कि मैं जानन हारा हूँ, मैं जानन हारा हूँ, तो अभी जान नहीं पाए क्या, नहीं जान पाए हम, तभी तो अंधेरा बना हुआ है। ये अंधेरा ही तो है ना। अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है, दोनों बात साफ साफ कह रहा है। स्मृति आ गई है, प्रकाश तो हो गया, तो फिर बोले मोह भी नष्ट हो। क्यों सब साथ साथ कह रहा है, दोनों की गवाही दे रहा है, दोनों की गवाही दे रहा है। प्रकाश आ गया है, अंधेरा चला है, स्मृति आ गई है, वो नष्ट हो। क्या अर्जुन को ऐसा बोध हो गया, समझना बात हो। हम भी कह रहे हैं हमको अपने स्वरूप की स्मृति आ गई है, हमें ज्ञान हो गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ, बोले मोह नष्ट हो गया, अब मोह नहीं है, भ्रम नहीं है, तो जानकारी हो गई है। बिल्कुल ठीक। तो बोले फिर समझना, तुम इस समय क्या हो, इन दोनों की गवाही देने वाले हो, कि दोनों ही बने हो, सोचो चलो, विचार नहीं, विचार करो, आए विचार करो। खत्म। अब मैं और इसकी गहराई में जाना चाह रहा हूँ। बोले है अर्जुन, बोले हाँ, तुम इसके गवाही हो या तुम ही ऐसे हो, मेरी बात समझ में आ रही, तुम इसकी गवाही देने वाले साक्षी हो, जानने वाले हो, स्मृति आ गई है, वो नष्ट हो गया है, तुम इसके साक्षी हो, गवाही देने वाले हो, इससे अलग हो तभी गवाही दे पाओगे, या तुम्हें स्मृति आ गई है, तुम्हारा मोह दूर हो गया। क्या कितना संग रहना पड़ता है, चिंतन करना है ना, विचार करना है ना। क्या कह रहे हैं, विचार करना है ना, किस बात का, इस बात, इस गहराई का। फिर से बोल रहा हूं, स्मृति आ गई है, मेरा पेट भर गया है, रोटी खा ली है, अब भूख नहीं है, दोनों गवाही दे रहा, रोटी खा ली है, क्या हुआ, पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, खा ली है, पेट भर गया, भूख नहीं है। तू खाने वाला है या खाने वाले का जानने वाला है, दैट इज द पॉइंट। अग्रवाल हम नहीं आ रही ना समझ में, हाँ बुद्धि से ऊपर जा रही है।
तो पकड़ लेता हूँ कौन की बुद्धि कहाँ काम कर रही है। कहने से काम नहीं चलता है भाई साहब, समझने से भी काम नहीं चलता है, अनुभव से, चिंतन से, स्वाध्याय से। सब पढ़ रहे, गीता ने 1000 बार पढ़ ली होगी, ये श्लोक एक बार 1000 बार कह दिया होगा। स्मृति में लब्धवा, स्मृति आ गई है। मैं फिर बोल रहा हूँ, समझना मेरे शब्दों को, भावों को, अर्थों को। स्मृति आ गई है। फिर क्या हुआ? प्रकाश हो गया, अंधेरा मिटा के नहीं, मोह चला गया है, मोह चला गया है, प्रकाश आ गया है, अंधेरा चला गया है। ठीक है ना? ये कौन कह रहा है? लाइट चली गई भाई, इन्वर्टर चला लो। ये कह कौन रहा है कि लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है, इन्वर्टर चला लो? कौन कह रहा है? ना तो लाइट कह रही है, ना इन्वर्टर कह रहा है। कौन कह रहा है? थर्ड आदमी है ना तुम, दोनों को देख रहा है। करेक्ट। यहाँ तो अलग हो ना, तो कह रहे समझ में आ गई फौरन। लेकिन यहाँ कितने अलग हो तुम, बस देखना है, क्योंकि तुम संबंध जोड़े बैठे हो, कि तुम सबसे मिले बैठे हो, तुम सब में आरोपित करे बैठे हो अपने में, इसलिए तुम ऐसा नहीं कह पाते, नहीं जान पाते, अपने में नहीं रह पाते। ये तो अपने को पहचान नहीं अपनी। मैं ये सब नहीं हूँ, मैं ये सब, मुझे स्मृति नहीं आई है। क्या मैं ये माने बैठा हूँ कि मुझे स्मृति आ गई है? हाँ, अब समझ में आई बात। मुझे स्मृति नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हुए, कुछ अर्थ भी करते, अनर्थ भी करते हो कि मुझे स्मृति आ गई है। भगवान मुझे स्मृति आ गई है, तो फिर मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा शब्द इसमें जोड़ा नहीं है। हम तुम्हें समझाने जोड़ लेते, मेरे को स्मृति आ गई है, तो क्या कह रहा? सिर्फ स्मृति आ गई है, मोह नष्ट हो गया है। तेरी मेरी बात नहीं, सिद्धांता बात है। कह रहा है अर्जुन, कह रहा है कि अर्जुन के मुँह से कोई और कह रहा है, जो तो होश ही नहीं है किसी को, छोड़ो उनको, बहुत गहरी बात है। सिद्धांता कह रहा है, अर्जुन कह रहा होता कहते प्रभु मुझे स्मृति आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया, अर्जुन कह रहा है ये शब्द, लेकिन ना कह रहा है स्मृति आ गई है प्रभु, स्मृति आ गई है, मोह क्या तुम इस समय गवाही दे रहे हो जी शब्दों से? बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। समझ, तुम गवाही देने वाले हो, साक्षी हो, चैतन्य हो, जाननहारे हो, तुम्हें नहीं आई है स्मृति, तुम्हारा मोह दूर नहीं हुआ है। मैं कौन हूं? कौन कह रहा है? बस जी समझा रहे राम को, राम इस पर विचार करो, तुम हो कौन जी, तुम कौन हो? संसार का चिंतन छोड़ो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संसार का चिंतन होता ही रहता है, अनुकूल में भी होता रहता है, लेकिन अपना चिंतन करने की जरूरत है, उसके साथ हो, वो नहीं हो रहा, वो बहुत जरूरी है। तुम दिन भर काम करो ना, करते रहते हो, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, सबको करते तुम। भाई तुम अलग हो इन सब से, तुम अपना चिंतन क्यों नहीं करते? तो क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं जानन हारा हूँ, और आगे अब तो चिंतन, मैं बोले हाँ इन सबको सिद्ध कर रहा हूँ, नहीं है, अंधेरा नहीं है, प्रकाश है, जिस करके सब सिद्ध होते हैं वही स्वरूप। क्या भजन है, क्या महात्माओं की अनुभव है, किस करके मुझे, मेरे करके सिद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? स्मृति आ गई है, मोह नष्ट हो, मुझ करके। मैं ना हूं तो ये कहेगा कौन? मैं ना हूं तो सिद्ध कौन करेगा? देखा मेरी कितनी अस्तित्व है, लेकिन मैं अपने इस अस्तित्व को भूला हुआ हूँ, भटका हुआ हूँ। बोले इस अस्तित्व को स्वीकार करना है, जीवन का लक्ष्य ही ये है।